सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, आज का जो दिन है कोई साधारण दिन नहीं। आज की दिन की जितना महिमा का गायन करूं उतना ही शब्द कम पड़ जाए, क्योंकि आज किशोरी श्री जानकी जी की प्रकट महोत्सव है। हमारे समस्त देशवासी एवं विदेश से जो भी हमारे भक्त हैं, हमारे जो भी शिष्य हैं, सभी को जानकी नंबी की मंगलमय हार्दिक शुभकामना। किशोरी श्री जानकी जी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे और मिथिलावासी को तो विशेष धन्यवाद। यदि कहूं तो शब्द अपवित्र ही माना जाए। मिथिलावासी भाग्यशाली हैं जो मिथिला में किशोरी श्री जानकी जी की अवतरित हुई है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मिथिला वो धरती है जिस धरती पर भगवान राम को आना पड़ा। मिथिला वो धरती है जिस धरती पर भोलेनाथ महादेव को उगना बनकर आना पड़ा। मिथिला वो धरती है जिस धरा पर भगवान कृष्ण को भी आना पड़ा। मेरे प्यारे भक्तों, मिथिला वो धरा है जहां सुखदेव जी जैसे परमहंस ज्ञानी को भी आना पड़ा। उस मिथिला में यदि हमारा आपका जन्म प्राप्त हुआ, अपने आप को गौरवशाली समझे जो मैं मिथिलावासी हूं। मिथिला की शान, मिथिला की नाम जो है वो किशोरी जी से जुड़ा हुआ है। मिथिलावासी को अयोध्या नहीं जाना पड़ता है। मिथिलावासी को चलकर अयोध्या राम के पास नहीं जाना पड़ता है। अयोध्या के राम चलकर मिथिला आते हैं। राघव को आना पड़ता है मिथिला कि इतना ही महिमा नहीं, मिथिला की महात्म्य में वर्णन आया है। यदि मिथिलावासी अपने घर में कितनों भी टाइल्स मार्बल लगवा लेना, लेकिन मिथिला की जो कुल की देवी की पीरी होगी, कुल देवी की स्थापना जो होगी वो मिट्टी से होगी, क्योंकि आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा किशोरी जानकी की प्रकट इस भूमि से हुआ। इसलिए किशोरी जी का एक नाम भूमि जा भी है। जनकात्मजा सीता, हल्की अगले भाग को शीत भाग कहते हैं, इसलिए सीता जी का नाम, किशोरी जी का नाम सीता। किशोरी जी प्यार से
माता सुनैना बुलाती थी। जनक के घर पुत्री नहीं हुई, आत्मा का प्रकट हुआ, इसलिए जानकी जी का नाम जनकात्मजा कहा गया है। तो बहुत बहुत शुभकामना मिथिलावासी को।